हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छी बात की गई है कि आज जो भी चीज हम प्रेजेंट में देख रहे हैं उन सबों की रूट जो वो पास्ट में है, यानी कि पास्ट की वजह से ही आज प्रेजेंट है। सो टुडे बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वांट टू टेल यू समथिंग। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था महाजनपद के बारे में, बट आई टोल्ड यू ओनली द इम्पोर्टेंट महाजनपद। तो आज मैं आपको जो 16 महाजनपद है उसके बारे में बता देता हूं। सो लेट्स सी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक योर पेन एंड नोटबुक एंड राइट डाउन ऑल द महाजनपद्स. So first, this is the serial number and these are the names of the Mahajanpad and these are their capital and these are the names of the modern location. यानी कि ये जो मैंने भारत के अंदर 600 ईसा पूर्व के समय जो हमारे भारत में जो 16 महाजनपद थे, हाँ, उनके बारे में मैंने बताया था। जिसमें सबसे पहला जो महाजनपद है वह अंग और उसकी कैपिटल थी चंपा। ओके, चंपा। और आज की डेट में जो मॉडर्न लोकेशन हो गए वो हो गए मुंगेर। नाउ सेकेंड मगध, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया है। मगध जिसकी कैपिटल हो गई राजगीर और मॉडर्न लोकेशन हो गए गया एंड पटना। थर्ड काशी, कैपिटल इज द काशी एंड मॉडर्न लोकेशन इज द बनारस, यानी काशी को अब बनारस के नाम से जानते हैं। फोर्थ वन इज द वत्स और इसकी कैपिटल हो गई कौशाम्बी और मॉडर्न लोकेशन हो गई इसके इलाहाबाद। फिफ्थ कोसला, द कैपिटल ऑफ कोसला इज द सरस्वती एंड द मॉडर्न लोकेशन इज द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। सिक्स सरसेना एंड द कैपिटल ऑफ सरसेना इज द मथुरा और मॉडर्न लोकेशन आज इसका मथुरा ही है। पंचला, कैपिटल हो गए उसके अचिस्ता एंड द कंपिलिया और इसके मॉडर्न लोकेशन हो गए आपके उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। चलिए आज हम 8 के बाद बात करते हैं कुरु। कुरु की राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ और आज की डेट में इसकी लोकेशन है मेरठ एंड द SE हरियाणा। ओके, नाउ कम टू द 9th मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या थी? हाँ, विराटनगर थी और आज की डेट में कहाँ है? जयपुर में है। नाउ कम टू द 10th, जिसका है शेरी और इसकी जो कैपिटल थी वो थी सोतावती और बंडा और आज की डेट में मॉडर्न प्लेस है बुंदेलखंड। अवंती 11th हो गया, जिसकी कैपिटल उज्जैन या महिष्मती और आज ये प्रेजेंट प्लेस हो गया मध्य प्रदेश एंड द मालवा। 12th जो कि है गांधार, जो कि इसकी कैपिटल हो गई आपकी तक्षशिला और इसकी जो आज की डेट में मॉडर्न प्लेस है वो है रावलपिंडी। चलिए 13 की हम बात करें तो वो था कंबोज। कंबोज की राजधानी पूंछ और आज इसकी जो मॉडर्न प्लेस है वो है राजौरी और द हजरा। चलिए कम टू द 14th पॉइंट, अश्माका, जिसकी कैपिटल हो गई प्रतिष्ठान और पैठान और आज इसकी जो मॉडर्न लोकेशन वो हो गई बैंक ऑफ गोदावरी। वजी 15th, जिसकी कैपिटल हो गई वैशाली और इसकी मॉडर्न लोकेशन वैशाली ही है। एंड द लास्ट वन इज द मल्ला, जिसका नाम है कैपिटल हो गया कुशीनारा और ये मॉडर्न यूपी और देवरिया में है। So these are very important things you must learn. आप इसको जरूर याद कर लिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक बार इसको एक बार फिर से फोकस कर दीजिए कैमरा को। Now our next topic is an early empire. जैसा कि हमने बताया था कि जो 16 महाजनपद थे, जो 16 राज्य थे, उसके बारे में हमें जानना है। और लास्ट क्लास में आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मगध। तो मगध
जो है वो काफी तरक्की कर रहा था, और मैंने बताया था देयर वर लॉट्स ऑफ कंडीशन। द फर्स्ट मेन कंडीशन वाज दैट द लैंड, फर्टाइल लैंड, यानी कि उनकी मगध की जो खेती थी, जमीन थी, वो बहुत ज्यादा उन्नत थी, जिसकी वजह से जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा था। इसके साथ मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे क्वाइनेज, सिक्के छपने शुरू हो गए थे। इसके अलावा हमने आपको बताया था वहाँ पे डेवलपमेंट काफी ज्यादा शुरू हो गया था, जैसे कि आयरन और वगैरह मिलने शुरू हो गए थे। तो दीज वेयर द थिंग्स ड्यू टू दैट द मगध वाज ग्रोइंग। तो मगध के ग्रोथ के साथ साथ जो है मौर्य वंश, मगध के ग्रोथ के साथ साथ जो है मौर्य जो शासन है, मौर्य जो एम्पायर है, वो भी ग्रोथ कर रहा था। और इसके जो संस्थापक, जो मौर्य वंश के संस्थापक वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके संस्थापक कौन हो गए मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन जो चंद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जो साम्राज्य है, जो एम्पायर है, लगभग 321 यानी कि 321 BCE यानी कि 321 ईसा पूर्व जो है पहले इन्होंने अपने शासन की स्थापना की थी। और नॉर्थ वेस्ट में इनकी जो नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जो चंद्रगुप्त की जो शासन है वो जो है यहाँ जो है अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक जो है ये फैली हुई थी। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके ग्रैंडसन, क्या नाम था उनके ग्रैंडसन का? अशोक। यस, एंड अशोक वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ इंडिया। बहुत जो है हमारे भारत के जो है कहा जाता है ये प्रसिद्ध राजा थे। और उन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक जो युद्ध किया था जिसका कलिंग युद्ध। कलिंग आज की डेट में कहाँ है? ये मॉडर्न जो प्लेस है ये उड़ीसा में है। तो अशोक जो है ये चंद्रगुप्त के पोते थे। और अशोक के बारे में जो है कहा जाता है कि वो भारत के प्रथम राजा थे जो काफी फेमस रहे। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी अपने समय में जो है ये काफी जो है कीर्ति हासिल की। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, द क्वेश्चन हाउ वी नो दैट। कहने का मतलब कि ये सारी जो बातें भी हमने की आपके साथ, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 लगभग 21 वर्ष पहले अपनी शासन की स्थापना की और काफी डेवलप किया। और इनका जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक था। इसके अलावा हमने ये भी बताया भी आपको कि जो उनके पौत्र यानी ग्रैंडसन जो थे वो अशोक थे। और अशोक जो वही अशोक है जिसने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और कलिंग आज की डेट में उड़ीसा में है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाउ वी नो दैट। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Okay, so let's proceed to the next topic, finding about the Maurya. Okay, so how we know about the Maurya Empire, यानी हमारा जो है ये कौन से साधन है जिसकी वजह से हम मौर्य वंश के बारे में जान पाते हैं। So historians had used a lots of variety of sources to know about the reconstruction of the Maurya Empire. Sources क्या है? चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या है? यानी कि पुरातत्व जो है, जो पुरानी जो चीजें मिली है उसमें क्या क्या है? तो मोस्टली स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला, जो पुरानी मूर्तियां हैं
खुदाई के दरमियान मिले हैं, जिससे हम ये इसके बारे में जान पाते हैं। इसके अलावा ट्रैवलेजियस अकाउंट्स हो गए, फर्स्ट हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा हो गया ट्रैवलेजियस अकाउंट्स यानी कि यात्रा वृतांत। अब ये क्या चीज है, तो कोई भी यात्री जो किसी भी राजा के शासन काल में जब आते हैं और उस शासन काल में उस राजा के बारे में जो भी बातें बताते हैं, हाँ, तो दैट अकाउंट इज कॉल्ड द ट्रैवलेजियस अकाउंट। और उस समय चंद्रगुप्त के शासन के समय, हाँ, हमारे भारत में जो है ग्रीक के जो है एक एम्बेसडर आए थे जिसका नाम था मेगास्थनीज, एंड ही वाज द ग्रीक एम्बेसडर। ये क्या थे, ये ग्रीक के जो है एम्बेसडर थे, राजदूत थे। ओके, तो मेगास्थनीज जो है उस समय मौर्य शासन के बारे में ही हैड रिटन लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट द मौर्य एम्पायर। सो सेकेंड सोर्सेज हो गया हमारा जो है ये ट्रैवलेजियस अकाउंट्स हो गए। तीसरा, उनके राज दरबार में ही जो चंद्रगुप्त जो शासन कर रहे थे उस समय ही बहुत से राज दरबार में इनके बारे में लिखा था। एक बहुत अच्छी बुक है, वो है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य और या चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। ओके, ये किताब जो है अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य वाज द मिनिस्टर, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य है उनके ये मंत्री थे, और इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी बातें लिखी हैं। तो ये हो गए आपके थर्ड पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज हैं, जैसे बुद्धिस्ट का हो गया, जैन का हो गया, पुरानिक लिटरेचर हो गया, एंड द संस्कृत लिटरेचर, यानी कि बुद्ध जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके द्वारा, जो जैन है उनके द्वारा, पुरानिक हो गए। तो इन सबों के द्वारा भी जो है किताबें लिखी गई थी, जिससे हम जो है मौर्य वंश के बारे में जान पाते हैं। एक और बहुत अच्छी बात है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, जो कि 272 जो है 272/268 to 237 BCE, यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस है किसके द्वारा लिखा गया था, ये उनके द्वारा लिखवाया गया था। अशोक ही वाज द फेमस रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर एंड ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक, और उनके द्वारा इंस्क्रिप्शंस का वर्क कहा जाता है। एंड लिटरेरी सोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स टू नो अबाउट द पास्ट। कहा जाता है कि जो लिखित जो चीजें हैं वो काफी बढ़िया माना जाता है, रिसोर्स माना जाता है पुरानी बातों को जानने का। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा रॉक्स एंड पिलर्स इसी में हो गए, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस कहाँ लिखे गए थे, तो रॉक्स पे, पिलर्स पे, हाँ, तो इन रॉक्स पे, पिलर्स पे लिखे गए थे, जिससे जो है हमें इसके बारे में काफी जानकारी मिलती है। अब ये अशोक की जो चीजें हैं वो काफी हमारे लिए मूल्यवान, वैल्यूएबल माने जाते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्क्रिप्शंस वी नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। एक उनके द्वारा जो एक चीज था वो धम्म, जो इंस्क्रिप्शन थे वो धम्म पे लिखे गए थे। अब उनके बारे में जानते हैं। सो आई थिंक दीज आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट भी बना लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में। So there was an inscription that is written by the अशोक के द्वारा एक धम्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रूल्स को वहां के लोग फॉलो करते थे, ऑफिशियली ये डाला गया था। फर्स्ट वन इज द रेस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, यानी कि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी उम्र में हम उनसे बड़े हैं, उनका हमें आदर करना है। जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स and those who renounce worldly life,
यानी कि जो ब्राह्मण हैं, हाँ, उनको तो जो है आदर सत्कार देनी ही है, रेस्पेक्ट करना ही, साथ साथ जो सेंट हैं, हाँ, जो यानी कि जो वैराग्य का जीवन व्यतीत करते हैं, जो सेंट हैं, हाँ, तो वी हैव टू आल्सो रेस्पेक्ट द सेंट एंड द ब्राह्मण्स, उनका भी हमें आदर सत्कार करना है। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, जो भी नौकर चाकर हैं, दास हैं, उनके साथ हमारे जो है, हाँ, दयालु जैसा व्यवहार करना है, काइंडली भी हेल्प करना है, ये नहीं कि उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, रेस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स, हमें सभी धर्मों का जो है, हाँ, आदर करना है, और ट्रेडिशंस, क्योंकि सभी जो लोग हैं उनकी अलग अलग परंपराएं हैं। तो अशोक के अनुसार जो धर्म है उनमें अभिलेख जो पाए गए हैं, ये सारे जो है स्टोन्स पे खुदाई किए गए थे, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रूफ है मौर्य वंश के जो शासक हैं उनके बारे में जानने का।